रिवर्स लेग रेजेस, रिवर्स लेग सीजर्स, प्रोन लाइंग स्ट्रेट लेग सीजर्स। उस समय मैंने तुमको बताया था कि आज जो ग्लूट्स और हैम्स की एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, अगर हम वेटेड करते हैं तो ये तो हार्डकोर ट्रेनिंग के लिए है, कॉन्टेस्ट लेवल बॉडी बिल्डर्स के लिए है अगर हम वेटेड करते हैं। और अगर हम फ्री हैंड करते हैं या बहुत लाइट वेट से करते हैं तो वो फिटनेस वाले ट्रेनिंग के लिए हैं और फिजियोथेरेपी के लिए है। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है लोअर बैक एरिया से, मिड सेक्शन से फैट कम करने में, उनके लिए जैसे हिप एक्सटेंशन है, प्रोन लाइंग वन लेग हिप एक्सटेंशन, स्टैंडिंग हिप एक्सटेंशन, स्टैंडिंग एबडक्शन, लाइंग साइड लेग रेजेस और प्रोन लाइंग स्ट्रेट लेग सीजर्स जैसे साइटिका के लिए मैंने बताया था। तो ये सारी एक्सरसाइजेज फैट बर्न करने के लिए भी काम आती हैं और यही एक्सरसाइज हैं, जितनी भी हम आप लोगों को एक्सरसाइज बता रहे हैं अभी, वही एक्सरसाइज हैं कि हम उसको करने के तरीके में या उसको उसके सेट रैप पैटर्न में और स्पीड में बदलाव करके कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, बॉडी बिल्डर्स के लिए डिज़ाइन कर देते हैं वर्कआउट। और वही एक्सरसाइज हैं जो कि फैट और वेट रिड्यूस करने के लिए जो फिटनेस ट्रेनिंग फीमेल आती हैं उनके लिए भी तैयार करके देते हैं। फीमेल ट्रेनिंग के लिए क्या शर्त है कि वेट लाइट होना चाहिए और कुछ चीज़ें तो ऐसी जो फ्री हैंड की जानी चाहिए, जैसे केबल हिप एक्सटेंशन करने के बजाय फ्री हैंड वन लेग हिप एक्सटेंशन की जाए, ऐसे एबडक्शन भी केबल से करने के बजाय फ्री हैंड की जाए। लेकिन जो रेपिटिशन है वो 20, 25, 30, 25, 30, 35 ऐसे करके उनको एडवाइस किया जाना चाहिए और 2 सेट के बीच में कोई गैप नहीं होगा। ब्रीदिंग हाई होती रहे, उनको रुकना नहीं है, बिना रुके ये सब चीज़ें करते जाना है। जो बॉडी बिल्डर्स को हम एडवाइस करते हैं उनको हम मेटाबोलाइट के रूप में एडवाइस करते हैं, तो उनको 2 सेट के बीच में सांस लेने की फुर्सत दी जाती है कि सांस ठीक हो जाए तो तुम दूसरा सेट करना, फिर अगली एक्सरसाइज में जाना। क्योंकि सर्किट ट्रेनिंग तो हम बता नहीं रहे हैं, सर्किट ट्रेनिंग नहीं बता रहे हैं, तो वेटेड करेंगे तो सांस तो फूलेगी, अनएरोबिक एक्टिविटी हो रही है और सांस फूलेगी तो उतना रेस्ट मिलना चाहिए, नहीं तो अगले वाले सेट में फिर वेट कम उठेगा, वो रेपिटेशन पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इतना ही फ़र्क है, इन्हीं में से एडवाइस करना है। जो भी एक्सरसाइज हैं यही हैं, बस हम किनको सजेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे पैरासीटामोल बुखार की दवा है, जब ये बुखार किसी एडल्ट को होता है, एडल्ट मतलब 15 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति होगा उसको सप्लीमेंट्स के लिए, दवाइयों के लिए एडल्ट माना जाता है, तो उसको डॉक्टर एडवाइस करता है कि 500 mg की टैबलेट है, अगर 15 साल से कम का कोई 15 साल का कोई बच्चा है, 16 साल का कोई है, तो उसे बोलेगा सुबह शाम खा लेना, ठीक है, 500 mg की टैबलेट, एक सुबह एक शाम। और 18 साल से कोई ऊपर है तो उसको बोल देगा सुबह दोपहर शाम खाना। लेकिन 15 साल से कम का कोई बच्चा होगा तो उसके लिए डॉक्टर बोलता है आधी गोली सुबह, आधी गोली शाम को। और 10 साल से कम का कोई बच्चा होता है तो डॉक्टर क्या कहता है, 1/4 गोली सुबह, 1/4 गोली शाम को। तो टॉलरेट कर सकने की बात है कि कौन किसको कितना टॉलरेट कर सकता है। ऐसे एक्सरसाइज का भी है, जब हम किसी हार्डकोर ट्रेनिंग को बोलते हैं तो हम उसको बोलते हैं वेटेड करो, वेट लगाओ, फेलियर पॉइंट तक जाओ। और जब हम जो हार्डकोर नहीं है, फिटनेस ट्रेनिंग है, न्यू कमर्स हैं, बिगिनर्स हैं, लो एडवांस हैं, इंटरमीडिएट हैं,
उनको हम हल्का बताते हैं। फेलियर पॉइंट तक नहीं जाना है, हाई रेपिटेशन करना है, पर बिना रुके करना है, क्योंकि बिना रुके तो आदमी आदमी पैदल चलता है तो बिना रुके चलता है ना। अगर 4-5 किलोमीटर जाना हो तो बीच बीच में रुक रुक के थोड़ी जाएगा, सीधा ही पहुंचता है। तो वैसे ही जैसे पैदल चलना एक एक सामान्य कार्य है, ऐसे ही ये एक्सरसाइज अगर हम वेटेड नहीं करते हैं तो सामान्य काम। अब मान लीजिए फ्री हैंड वर्टिकल फ्लाइज करने को बोलेंगे, तो जिसने कभी भी नहीं किया है वो भी 20-25 तो आराम से कर लेगा। और हम इसी में कहते हैं कि तुम 5 किलो का डंबल लेकर के करो, तो वो सामान्य आदमी का जो हार्ड कोर होगा उसके लिए भी 5 किलो के डंबल से 15 रैप करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो जिसके लिए पात्र है, जिसकी योग्यता जितनी है, उसको उतनी सलाह देनी है, पर इन्हीं एक्सरसाइज में से सलाह दी जाती है।